इफ यू रिमेम्बर कि गाइस लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अपना ये करा था, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एक क्या करा था, मल्टीपल लैन नेटवर्क्स बनाए थे, क्योंकि हमें अब वैन क्रिएट करना है। सो वैन के लिए मैंने पहले बताया था कि वैन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशंस बिटवीन मल्टीपल लैन नेटवर्क इनेबल राउटिंग्स बिटवीन गेटवेज। यानी कि होता क्या है कि जब भी हम आईएसपी से, कि हमारे पास एक मीडिएटर होता है, दैट इज कॉल्ड आईएसपी। आईएसपी इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हमें अगर कभी भी किसी भी ऐसे कैंडिडेट के साथ कनेक्ट होना है, या ऐसे किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होना है जो हमारे घर से बाहर है या हमारी कंपनी से बाहर है, इवन हम जिस जगह पे बैठे हैं उस लोकेशन से बाहर है, तो लोकेशन का मतलब होता है वो विद इन अ रूम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ना, आईएसपी का मतलब वैन नेटवर्क कौन सा हो जाएगा? वैन नेटवर्क वो बन जाएगा जो आपकी डिफरेंट लोकेशंस पे आ जाता है, या डिफरेंट नेटवर्क। यानी कि आपको पता है कि जब भी हम कोई भी कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं, तो हर कंप्यूटर्स पे एक डेडिकेटेड आईपी एलोकेट करा जाता है। हर कंप्यूटर पे एक आईपी डाला जाता है, ये सभी को पता होगा। विदाउट आईपी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन जब भी हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं ना, नाउ वी आर यूजिंग द आईपी एड्रेसेस। तो आईपी एड्रेस जब भी आप लोग पढ़ोगे, या जिसने भी पढ़ी है, आईपी एड्रेस के अंदर क्या होता है कि हमेशा आईपी एड्रेस, जब भी आप कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी आईपी एड्रेस यूज करते हैं, उसके साथ एक सीआईडीआर वैल्यू दी जाती है। वो जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज होती है बिटवीन 8 to 30। 31 32 भी हम यूज कर सकते हैं, बट वो वैल्यू होती है 8 to 30। ये जो सीआईडीआर वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट करती है आपके लैन नेटवर्क को। ये चीज ध्यान रख लेना। आपको लैन नेटवर्क की पहचान तभी होगी जब आपको इन वैल्यूज का कॉम्बिनेशन पता होगा। जिनको इन वैल्यूज का कॉम्बिनेशन नहीं पता है, वो लैन नेटवर्क को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। कि आज अगर आप अपने घर पे कनेक्ट हैं, आप कनेक्ट हो, आपका फ्रेंड कनेक्ट है, आप किसी ऑफिस में कनेक्ट हो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप दोनों के दोनों सेम नेटवर्क में हो या अलग नेटवर्क में है? अगर सेम नेटवर्क में है तो उसको बोलते हैं हम लैन, और अगर डिफरेंट नेटवर्क्स में है तो उसको बोलते हैं वैन। तो जब भी आप कोई भी वैल्यू, यानी कि कोई भी सीआईडीआर वैल्यू है, तो ये सीआईडीआर वैल्यू क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? ये सीआईडीआर वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि आपके जो आईपीज हैं वो कहां से स्टार्ट होंगे, और आपके जो आईपी एड्रेसेस हैं वो कहां पर जाके एंड होंगे। ये रिप्रेजेंट करता है आपका सीआईडीआर वैल्यू। गॉट इट द पॉइंट्स? अब आप चाहे कोई भी आईपी ले लो, तो हमारी जो आईपी रेंज होती है ना, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आईपी रेंज होती है हमारी 1 to 2 to 3, जिसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी आईपी एड्रेसेस हैं वो हमारे रिजर्व है, जिनको हम सिस्टम्स में कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते। कोई मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है, कोई डिफॉल्ट राउटिंग के लिए रिजर्व है। ठीक है, सो मल्टीकास्ट मतलब सैटेलाइट्स वगैरह या उनके लिए यूज करती है गवर्नमेंट्स। सो वो आईपी रिजर्व है, तो हम लोग जो आईपी यूज कर सकते हैं वो यही यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारा कोई भी आईपी जब स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 1.0.0.0 से, या स्टार्टिंग में 2.0.0 3 से, ऐसे 2 to 3.0.0 तक आ सकता है। और इसका जो एंड होगा वो कहां पर होगा? 1.255.255.255। यानी कि ये जो जीरो वाले जितने भी ऑक्टेट्स हैं, जब ये 255 हो जाएंगे, तब जाके ये क्या होगा? आपका एंड होगा। इज इट क्लियर? अब इसका जो एक सर्किल है, इसका जो, यानी कि अगर मैं बोलता हूं एक ऑक्टेट है हमारा, ये जो एक सिंगल ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट जो है वो है 256 आईपीस का। यानी कि 0 to 255। यानी कि अगर मैं बोलूं तो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में गाड़ी का जो मीटर है वो 0 to 9 जाएगा, तब जाके आपका 1 किलोमीटर होगा। और जब दोबारा से 0 to 9 आएगा तो आप उसको बोलेंगे 2 किलोमीटर। लेकिन अब मैं पूछूं कितने मीटर, कितने मीटर हुए, तो आप बोलेंगे 2000 मीटर। क्योंकि वो जो एक पॉइंट है वो 100 मीटर को क्या करता है? आपका रिप्रेजेंट करता है। ये उसकी कैलकुलेशन है। इसी तरीके से अब अगर मैं यहां पे बोलता हूं, तो अगर आप इस चीज को पहले समझना कि यहां पर आपका जो आईपी स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 255 का मतलब है 256। यानी कि 1
256.256.256 ये टोटल नंबर ऑफ आईपीज है, यानी कि 0 से 255 आप काउंट करेंगे, तो आप इनको प्लस करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब जब आप क्या करेंगे, 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256 करेंगे, तो आपके पास जो टोटल आईपी आएंगे 1,67,77,216। हमारे पास एक रेंज के अंदर इतने आईपी एड्रेसेस होते हैं इन अ सिंगल ग्रुप। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? लेकिन हमारे पास टोटल 1,67,00,000 आईपीज हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट इतने आईपी लेने की नहीं है। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स आएगी, रिक्वायरमेंट्स क्या आएगी, कहीं 2 आईपी चाहिए, कहीं 1 आईपी चाहिए, कहीं 500 चाहिए, कहीं 1000 चाहिए, कहीं 10,000 आईपी चाहिए। इस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। अब जब इस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, तो आप इस लार्ज ग्रुप में से स्मॉल ग्रुप्स किस तरीके से फिल्टर करोगे, तो उसके लिए आपको यूज करनी पड़ेंगी ये बिट्स। So with the help of CIDR we can find IPs according to requirements. अब according to requirements का मतलब है कि /24 की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या, अगर किसी ने यहां पर पहली रेंज उठाई, सपोज करिए 10.0.0.0, और उसने सपोज करो 8 to 30 कोई भी बिट्स दे दिया। मैं यहां पर बिट्स दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 24। तो 24 का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे 24 का मतलब है कि आपको बताना है कि 24 पर आईपी ग्रुप कितना आएगा, 24 पे कितने आईपी ग्रुप, यानी कि कितने आईपी एड्रेस आपको मिलेंगे। हाउ मेनी आईपी वर्क इन /24, हाउ मेनी आईपी एड्रेस वर्क इन /24। सो आपको इस बिट्स का मतलब है /20। आप कहीं भी कोई भी आप इंटरनेट उठा लीजिए, कोई भी बुक रीडिंग के लिए उठा लीजिए, आपको कभी भी आईपी एड्रेस स्लैश के बगैर नहीं मिलेगा। XYZ आप गूगल पूरा सर्च कर लो, कोई भी बुक्स उठा लो, आपको हमेशा आईपी के साथ कोई ना कोई सीआईडीआर वैल्यू लग के आएगी ही आएगी। यानी कि जब /24 का मतलब है कि ये आपको दे रहा है कि आपको इस ग्रुप पर फाउंड करने हैं। /24 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास टोटल IPv4 है, हमारे पास जो IPv4 है उसमें टोटल जो बिट्स है वो 32 बिट्स है। गॉट इट? हमारे पास IPv4 में टोटल जो नंबर ऑफ बिट्स होती है वो कितनी होती है, 32। लेकिन 32 में से वो बोल रहा है कि मुझे आप बिट नंबर 24 का आउटपुट दीजिए। यानी कि मेरे पास 32 फ्लोर की बिल्डिंग है, मैंने बोला कि फ्लोर नंबर 24 पे क्या चल रहा है, कितने नंबर ऑफ ऑफिस चल रहे हैं, कितने रूम्स हैं उस पर। गॉट इट? हो सकता है कि कोई फ्लोर पूरा एक सिंगल ही रूम हो, किसी ने क्या कर रखा है, किसी फ्लोर पे पार्टीशन कर दिए हैं, पॉसिबल है। सो यहां पर वही पूछा जा रहा है कि हमारे पास बिट नंबर /24 का आउटपुट चाहिए। तो जब भी आप इस टाइप्स का आउटपुट फिल्टर करेंगे, जब भी आप इस टाइप्स का आउटपुट फिल्टर करेंगे, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है नहीं करी, ऑन है। सो हम जब भी इस टाइप्स का आउटपुट क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। सो आउटपुट फिल्टर करने का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास 32 में से, नाउ कि अभी आपको आईपी निकालने से टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं, लाइक IPv4 टोटल नंबर ऑफ बिट्स इज 32। आप उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 24 जो आपको प्रेजेंट सीआईडीआर दे रखा है। एंड नाउ आपके पास रिमेनिंग कितनी आ गई, 8 बिट्स। और जब आप इस 8 बिट्स का स्क्वायर करेंगे, लाइक 2 to the power 8, जिसको मैंने 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि ये जो 8 आया है दैट इज कॉल्ड ऑफ बिट्स, और ये जो है इनको ऑन बिट्स बोलते हैं। यानी कि जब भी आपको कोई भी स्लैश में बिट्स दे रखे दैट इज कॉल्ड ऑन बिट्स। इनको हम ऑन बिट्स भी बोलते हैं, और इन्हीं बिट्स को हम लोग नेटवर्क बिट्स भी कॉल करते हैं। वी कैन नॉट चेंज द नेटवर्क बिट्स, हम नेटवर्क बिट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स, यहाँ पे आपका ऑफ बिट्स आएगा। सो ऑफ बिट्स का मतलब है कि गाइस 2 to the power 8 करा, सो मेरे पास आया 256। यानी कि आप चाहे किसी भी क्लास की रेंज ले लो, ABC वट एवर, कोई भी आईपी उठा लो, अगर /24 आ गया तो आपके पास 256 आईपीस का ही ग्रुप आएगा। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे 10-10 के नोट प्रिंट करे। गॉट इट? तो सारी प्रिंटिंग एक है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाली कि एक गड्डी के अंदर 100 नोट है,
और उस 100 नोटों की गड्डी का लास्ट की डिजिट सिर्फ चेंज होगी, बाकी पूरा का पूरा नोट मिरर कॉपी होगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो नोट है ये किस सीरीज से आया है और किस गड्डी से आया है। और अगर आपने अलग अलग गड्डी के मिक्स कर दिए तो फिर क्या, वो एक सीक्वेंस नहीं रहेगा। सो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि 256 का मतलब है कि यहाँ पर जो आपके आईपी स्टार्ट होंगे वो आईपी स्टार्ट होंगे 10.0.0.0 से, और एंड कहां पे हो जाएगा 10.0.0.255 पर। दैट इज अ 0 to 255। इतना क्लियर है आलोक? अब अगर अगर यहां पर आपको कोई बिट्स दे देता है 10.0.0.0 स्लैश 23, तो 23 का मतलब है कि 9 बिट्स अब ऑफ है। जब आप 32 में से 23 माइनस करेंगे तो आपके पास ऑफ बिट्स आएंगे 9, और जब आप 2 to the power 9 करेंगे तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आईपीस आएंगे वो आएंगे 512। तो अब जब 512 आएगा तो अब आपका किस तरीके से सर्किट चलेगा? अब आपका सर्किट चलेगा कि 10.0.0.0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये जो नेटवर्क है 10.0.0.255 पे जाएगा, देन 10.0.1.0 से स्टार्ट होगा और एंड कहां पे होगा इसका 10.0.0.1.255। क्योंकि मेरा जो एक सर्किल है वो कहां से कहां तक का है, मेरा जो एक सर्किल है गाइस वो एक सर्किल है 0 to 255 का, लेकिन मुझे आईपीस कितने चाहिए 512। सो पहला सर्किल 0 to 255 हुआ तो ये 256 आईपी आए। तो दूसरा कहां से स्टार्ट हो गया 1.0, यानी कि 1 किलोमीटर कब होगा जब 0 to 9 चलेगा। 2 किलोमीटर क्या हो गया, दूसरी बार वो 0 to 9 रोटेट होगा तो उसको आप बोलेंगे 2 किलोमीटर। अब यहां पर क्या है कि मैंने आपको बताया था कि लैन नेटवर्क आप फाउंड कैसे करेंगे। आप लोगों ने अगर पहले आईपी एड्रेसिंग पढ़ी होगी तो आपको यह बोला गया होगा हमेशा कि 0 को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है, 255 को भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। तो गाइस देखिए, अगर मैंने आपको बताया था कि हमारे आईपी एड्रेसिंग दो पैरामीटर्स में है, यानी कि एक जहां से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा जहां से एंड हो रहा है। तो /24 का स्टार्ट क्या है 10.0.0 है और एंड क्या है 255 है। लेकिन अगर मैं /23 वाले की बात करता हूं तो इसका जो आईपी स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, और एंड कहां पर हो रहा है, इस जगह हो रहा है। इसके बीच के जो भी आईपीस हैं वो आपके वैलिड आईपीस होंगे। वो आपके कौन से आईपीस होंगे, वैलिड आईपीस होंगे। यानी कि 10.0.0.0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से आपका वैलिड आईपी कहां से स्टार्ट होगा 0.1 से, और एंडिंग आईपी कहां पे आएगा 1.254। यानी कि 0.1 से लेके 1.254 तक के सारे आईपीस आपके क्या हैं, वैलिड आईपीस हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनको एक्सेप्ट करेगा। सेम है अगर मैं 24 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो है 0.1 से लेकर 0.255। इज इट क्लियर? तो कुल मिला के ये कि मेरे पास एक बंडल है वायरिंग का, और उस वायरिंग में 1000 मीटर वायर है। अब आप लेके आए /24 की करेंसी, तो मैंने आपको बोला भाई 24 रुपीज में से 256 मीटर ही वायर आएगी। एक लेके आया 512 रुपए, तो मैंने बोला आपको 512, सॉरी एक लेके आया /23, तो 23 में मैंने बोला कि आपको 512 मीटर वायर मिल सकती है। तो अब जब मैं कट लगाऊंगा तो पहले 156 के बाद जो खत्म होगा तो उससे आगे तो दूसरा कट में लगाऊंगा, तो हर बार स्टार्ट और एंड क्या होगा आपका चेंज होगा। अब लैन नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है कि जो भी आईपी, यानी कि ये जो स्टार्ट आईपी है इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क आईपी है, और जो एंड आईपी होता है उसको वी कैन कॉल द ब्रॉडकास्ट। अब अगर आपने किसी भी सिस्टम पर सेम नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस डाले हैं तो वो आपका लैन है, और अगर डिफरेंट नेटवर्क के आईपीस डालें तो वो क्या बन जाएगा आपका वैन बन जाएगा। सो लैन कनेक्टेड कंप्यूटर्स वर्क इन सेम नेटवर्क। सो वो जो सेम नेटवर्क की बात हो रही है वो आईपी नेटवर्क की ही बात हो रही है। सो कल जब हमने टोपोलॉजीज यहां पर बनाई थी, इफ यू रिमेंबर, तो यहां पर देखिए मैंने क्या करा है /23। सो 23 का मतलब है कि 10.0.0/23 का मतलब है कि यहां पर सिर्फ 512 आईपीस है, लेकिन यहां पे क्या आ गया 30।
सो अब यहाँ पे देखें तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या बन रही है, इसकी नेटवर्क आईडी बनती है हमारी 0। इसकी जो नेटवर्क आईडी बनती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 मेरी नेटवर्क आईडी है, लेकिन /30 का मतलब क्या है कि 32 - 30 करा तो 2 बचा, और 2 टू दी पावर 2 करा तो 4 आईपीस। 4 आईपीस में से पहला आईपी निकल गया नेटवर्क, आखिरी निकल गया ब्रॉडकास्ट। तो वैलिड आईपीस कितने बचे मेरे पास? 2। तो 2 जब बचे तो एक आईपी मैंने 1.1 यहां कर लिया और एक आईपी 1.2 मैंने यहां पे कर। अब कम्युनिकेशन ये और ये क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि ये आपका आ रहा है इस नेटवर्क में और ये आ रहा है आपके इस वाले नेटवर्क में, इसलिए यहां पर क्या हो रहा था, मेरा पैकेट फेल जा रहा था, बिकॉज बोथ आर बिलोंग्स टू डिफरेंट नेटवर्क। सो लैन नेटवर्क वही होगा जहां पर भी डिफरेंट नेटवर्क। सो आप अगर कोई भी आईपी यूज करते हैं सो उसके साथ आपको सीआईडीआर मिलेगा ही मिलेगा, और उस सीआईडीआर से पता लगेगा कि आपका सिस्टम की जो लेंथ है वो किस वाले आईपी तक कम्युनिकेट कर सकती है। सो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई मेरे सिस्टम का आईपी तो ये है, आपको आपका सिस्टम का आईपी पता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अब ये जो वैल्यू है ना, इसको हमने जो /24 लिखा है, तो /24 का मतलब है ये एक हमारी बाइनरी डिजिट है। अब इसको अगर आप डेसिमल में कनेक्ट करेंगे तो 255.255.255.0 आएगा। ये कैसे आएगा कि जब भी आप /24 को करेंगे तो 32 में से 24 बिट्स आपको ऑन करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8, then 1 2 3 4 5 6 7 8, that is called है 32 बिट्स। तो 32 बिट्स में से /24 उसने मुझे दिया हुआ था। 24 का मतलब है कि 24 बिट्स मेरी ऑन है और 8 बिट्स क्या है, ऑफ है। अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 255.255.255.0। अगर ये वाला सबनेट आ रहा है या सीआईडीआर वैल्यू आ रही है, ये दोनों चीजें एक ही है। इसको हम अगर डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क, और अगर बिट की फॉर्मेट में आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं सीआईडीआर। गॉट इट द पॉइंट्स? अब अगर आप अपने सिस्टम्स के आईपी कभी भी कहीं भी कनेक्टेड हो, सो अगर मैं अपने सिस्टम के आईपी दिखाता हूं, नाउ राइट क्लिक स्टेटस डिटेल्स, तो यहां पे देखिए मेरा जो सबनेट मास्क है वो क्या आ रहा है, 255.255.255.0, यानी कि /24। तो 24 का मतलब है कि अगर यहाँ पे 255.255.0 आ रहा है, मतलब कि मेरा जो आईपी स्टार्ट हो रहा है वो 192.168.1.0 से स्टार्ट हो रहा होगा, और एंड कहां पे होगा, 1.255 पर। सो जीरो नेटवर्क 255, यानी कि मेरा जो 14 है, 15 16 17, यानी कि 1.254 तक के जितने कंप्यूटर्स होंगे उन सबके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं, और वो सारे के सारे एक सिंगल लैन नेटवर्क के अंदर ही आएंगे। एक और चीज गाइस, कि अगर आपने /24 लिया हुआ है, यानी कि अब मैं यहाँ पे दो टर्म्स आपको बताता हूं। एक आईपी मैंने लिखा 10.0.0.0/24, और दूसरा आईपी मैंने लिखा 10.1.2.10.1.2.10। ये भी क्या है, /24 में से। तो एक तो मैंने आपको सीक्वेंस में बता दिया, दूसरा मैंने क्या दिया, एक ऐसे रैंडमली कोई भी आईपी उठा दिया। अगर अब आपको पता लगेगा कि यार यहां से तो ठीक है 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं कहां से निकालूं? सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको निकलेगा कि अगर आपका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0 है, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 10.1.2.0 हो जाएगा। यानी कि जितनी बार नीचे 255 है उतने ही ऑक्टेट ऊपर भी क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे, और आप जिसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका सबनेट मास्क लाइक है, ये आपका लाइक 10 डॉट, यहाँ पे आप 10.1.2.10./23। तो 23 का जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.254.0, यानी कि दो बार 255 है, यानी कि अब आपका जो नेटवर्क होगा वो आपका होगा 10.1.0.0 से स्टार्ट होगा। यानी कि यू कैन फाइंड द नेटवर्क। अगर आपको नेटवर्क आईडी फाउंड करनी है कि मेरा नेटवर्क कहां से, नेटवर्क का मतलब है ग्रुप मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको सबनेट मास्क से ही पता लगेगा। तो अगर सबनेट मास्क में दो बार 255 है तो ऊपर के दो ऑक्टेट्स आप वैसे रहने दो, उसके बाद के आप 0 कर दो और अपनी सबनेटिंग फिर स्टार्ट कर दो। तो ये चीज ध्यान रखना कि बिट से आपको पता लगेगा कि हाउ टू फाइंड नेटवर्क आईडी। तो ये जो आपका सबनेट है, इसी से मुझे पता लग रहा है कि मेरा सबनेट कहां से स्टार्ट
होगा। सो यहाँ पे आपको आपको पता लगेगा कि यार 1.0 से स्टार्ट हो रहा है या हो सकता है 0.0 से। सो ये चीजें आपको इस सबनेट्स के अकॉर्डिंग थी। अब आईएसपी की क्या है कि जब भी हमारे डिफरेंट, यानी कि अगर मेरा एक आईपी यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल 10.0.0.10 और /24, और दूसरा मैंने यहाँ पे अपना सपोज करो एक आईपी एलोकेट कर दिया है लाइक 10.0.1.10, और इसका सबनेट सपोज कर दीजिए मैंने कर दिया /23। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो यहाँ पर क्या है कि ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रेक लेना था। मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं इसको 1 डॉट, इसको मैं कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे 2.10। सो ये वाला नेटवर्क नहीं है क्योंकि मुझे ये छोड़ के फिर ब्रेक करना था, वो आपको एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है कि इसका /23 है, इसका 24 है। सो सबसे पहले तो आप क्या करिए, इनका दोनों का नेटवर्क आईडी फाउंड करिए। गॉट इट? आपको पहले ये पता लगाना है कि इट्स अ लैन और वैन। सो अगर लैन है तो आपको राउटिंग करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई गेटवे लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर ये डिफरेंट में है तो आपको राउटर भी लगाना पड़ेगा, गेटवे भी लगाना पड़ेगा और राउटिंग भी इनेबल करनी पड़ेगी। सो अब यहां पर है कि अगर मुझे इसकी नेटवर्क आईडी निकालनी है तो इसकी नेटवर्क का मतलब है /24 का मतलब है कि पहले 3 ऑक्टेट तो मैं छेड़ ही नहीं सकता, यानी कि इसकी जो नेटवर्क आईडी है 10.0.0.0 निकल के आ जाएगी। और इसमें क्या है /23 है, यानी कि 2 ऑक्टेट में नहीं छेड़ सकता, यानी कि 10.0.0.0 दोनों की सेम ही आएगी। बट ये सेम का मतलब नहीं है क्योंकि दोनों के अंदर बिट्स क्या हैं वो अलग हो रही है। एक /24 पर है और एक /23 पर है। बट यहाँ पे क्या 10.0 सॉरी 2.0 है। सो यहाँ पे 2.0 से स्टार्ट होगी यहाँ पे। सो यहाँ पर आपको क्या करना, इसके हिसाब से मेरी नेटवर्क आईडी क्या आएगी, यही आएगी। सो यहाँ पे आपको क्या है, नेटवर्क आईडी फाउंड करनी जरूरी है, तभी आप लोग पता लगा पाएंगे। नहीं सो अगर ये डिफरेंट नेटवर्क्स पर हैं तो सबसे पहले कि आपको उस डेडिकेटेड नेटवर्क पर एक डेडिकेटेड गेटवे लगाना पड़ेगा। एंड नाउ बोथ गेटवेज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और दोनों के दोनों गेटवेज आपके एक आईएसपी के थ्रू कनेक्ट होंगे। दोनों गेटवे आपके एक आईएसपी के थ्रू कनेक्ट होंगे। अब जब आईएसपी के थ्रू ये गेटवे कनेक्ट हो गए तो सिंपल सा है कि आईएसपी ने भी तो अपने एंड पे गेटवे लगा रखे होंगे इनको कम्युनिकेट कराने के लिए। सो अब आपको यहाँ पे भी एक आईपी देना है कि यार यहाँ तक तो पैकेट आ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, तो उसके लिए भी आपको आईपी फिल्टर करने पड़ेंगे। और देन अब आपको जब सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन कराना है तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके बीच में इस गेटवे से इस गेटवे के बीच में यू कैन इनेबल द राउटिंग। तो जब तक आपकी राउटिंग इनेबल नहीं होगी, जब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब यहां पर राउटिंग भी क्या है आपके ऊपर है, आप सारी जगह सेम राउटिंग इनेबल कर दो या आप डिफरेंट। अब मेरे पास दो है कि पहला मैं चाहता हूं कि एक राउटिंग यहां पे हो और दूसरी राउटिंग कहां पे होगी, इस जगह होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यहां से यहां तक गोवा जा रहे हो तो डायरेक्ट आप फ्लाइट से जा रहे हो, जा सकते हो। या आपने क्या करा, मैं एक काम करता हूं यहां से लखनऊ तक ट्रेन से चला जाता हूं, उससे आगे फ्लाइट ले लेता हूं, ब्रेक हो सकता है ना। सो आपकी मर्जी है आप कौन सी राउटिंग कहां पर चेंज करना चाहते हो, वो आपकी कंडीशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सो ये नहीं कि मेरे पे अगर रिप हो रखा है या EIGRP या OSPF राउटिंग हो रखा है तो डेस्टिनेशन पे भी वही होगी। इट्स नॉट अ मैंडेटरी, वो मैंडेटरी नहीं है। तो सारी जगह सेम पॉसिबल नहीं है, वो अपनी अलग अलग या डिफरेंट भी हो सकती है। सो अब राउटिंग की अगर हम बात करते हैं, सो राउटिंग क्या है, राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन वन सोर्स टू अनदर सोर्स। So routing is a process of transferring data one source to another source, another या आप इसको डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। सो राउटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा वन सोर्स टू डेस्टिनेशन भी हो सकता है, वन सोर्स टू अनदर सोर्स, यानी कि एक इसका सोर्स है और एक आपका सोर्स है, तो इसे वन सोर्स टू अनदर सोर्स हो गया। क्योंकि आप अगर मुझे भेजेंगे तो आपके लिए सोर्स है, मैं अगर आपको भेजूंगा तो मेरे लिए आप मेरा सोर्स हो रहा है। या आप सोर्स टू डेस्टिनेशन भी भेज सकते हैं। सो अब इसके लिए क्या है, द नेटवर्क एडमिन यूज मैनी काइंड्स ऑफ राउटिंग। नेटवर्क एडमिन यूज different
काइंड ऑफ राउटिंग। नेटवर्क जो एडमिन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नेटवर्क यानी कि आपकी राउटिंग का यूज करता है, जिसमें से अगर मैं बात करता हूं, अभी फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट द टू टाइप्स ऑफ राउटिंग्स। नाउ द वन इज स्टैटिक राउटिंग और सेकंड इज अ डिफॉल्ट राउटिंग। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है, तो मैं एक डायग्राम यहां पे डिजाइन कर रहा हूं। लाइक सपोज करिए कि अब आपकी जो टोपोलॉजी है कुछ स्टेप्स की है, 1 2 3 4 5। ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं। एंड बीच में आपका एक मीडिएटर है, दैट इज कॉल्ड आईएसपी। अब आपका कनेक्टिविटी क्या है कि दिस इज योर होम, ये आपका स्मॉल ऑफिस भी हो सकता है, होम भी हो सकता है, कोई भी है। यू आर कनेक्टेड विद द आईएसपी, आप आईएसपी के साथ कनेक्टेड हो। सो यानी कि ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड योर गेटवे। ये आपका क्या है, गेटवे है। अब आपका अगर गेटवे, तो सिंपल सा आपने क्या है, आईएसपी से भी आप किसी ना किसी डेडिकेटेड पोर्ट्स के साथ आपके पास एक वायर लग रही होगी, जो आपके किसी ना किसी पोर्ट पे आके कनेक्ट हो रही होगी, और आईएसपी ने उसको कोई ना कोई एक आईपी भी एलोकेट कर रखा होगा। इसके अलावा अब आप क्या क्या किया, आपने क्या करा है, एक तरफ अपनी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क बना रखा है। दैट इज कि अगर ये जो साइन है, ये साइन हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपके लैन नेटवर्क को, जो आपका इंटरनल नेटवर्क हो। सो जब आप किसी भी डायग्राम को देखेंगे, तो वहां पर आपको इस टाइप्स का डायग्राम मिलेगा। वहां पे स्विचेस, इसका मतलब है कि ये आपका स्विच है, और स्विच से आगे आपके क्या लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। और यहां पर भी उन्होंने एक आईपी डेडिकेटेड एक पोर्ट दे रखा होगा, लाइक F80/0। सो हमेशा ये फास्ट इथरनेट पोर्ट ही होगा, या गीगाबाइट पोर्ट। और यहाँ पे उसने सपोज आईपी दे रखा है 10.0.0.1/23। तो ये आपका स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस है। अब ये जो ऑफिस है, ये आपका क्या है, जीमेल को भी एक्सेस करना चाहता है। इट्स एक्सेस विद जीमेल। आप जीमेल से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आप फेसबुक भी एक्सेस करना चाहते हैं, आप याहू भी एक्सेस करना चाहते हैं, आप यूट्यूब भी एक्सेस करना चाहते हैं। अब अगर जीमेल है तो डेडिकेटेड, अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूं, सो जीमेल ने भी तो अपना एक नेटवर्क, लैन नेटवर्क बना रखा होगा अपनी कंपनी के लिए। सेम एज यहां पर फेसबुक ने भी अपना एक नेटवर्क बना रखा होगा। सेम एज आपका लाइक का याहू का भी अपना एक नेटवर्क होगा, क्योंकि हर कंपनी ने अपना भी तो नेटवर्क बना रखा होगा, और यूट्यूब ने भी। अब सपोज करिए कि इन्होंने जो नेटवर्क बना रखा है, लाइक का कि जीमेल का जो नेटवर्क है, इज इट 192.168.1.0/24। उन्होंने ये आईपी दिया हुआ है। लाइक याहू फेसबुक का जो आईपी है, इज इट 2.0। सो ये अब डिफरेंट नेटवर्क हो गए, क्योंकि एक जो नेटवर्क है वो 0 to 255 पे खत्म हो जाएगा, तो दूसरा नेटवर्क 2.0 से स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? क्योंकि स्लैश में क्या लगा है, 24। तो सिंपल सा है कि भाई मैंने बोला कि 24 रुपए में 10 समोसे आएंगे। अब मैंने, मेरे पास तो 500 समोसे है ना, आप अगर 24 रुपए दे रहे हैं तो मैं आपको 10 ही समोसे दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। लाइक इस वाले नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो लाइक इज इट 3, कि अगर 2.0 है तो /24 है, तो 2.255 पे ये ग्रुप खत्म हो जाना है। तो अब नेक्स्ट ग्रुप जो स्टार्ट होगा 3.0 से स्टार्ट होगा। देन इसी तरीके से ये कब तक चलेगा, जब तक 255 नहीं हो जाता। वो भी कौन सा, 192 255 नहीं हो जाता। अब /24 का मतलब है कि 3 × 255 आएगा इसमें, यानी कि 192 168 डॉट, इतने 3 चीजों को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। आखिरी वाले ऑक्टेट में चेंज हो सकता है, और आखिरी वाले में जो चेंजेस होगा वो 0 to 255 ही हो सकता है। तो गाइज ये अब आपका एक नेटवर्क है। नाउ अब जीमेल ने अपनी, अभी कहते हैं यार हमें भी दूसरी कंपनी से टाई अप करना है, तो ठीक है, बीच में एक सर्विस देता है जिसको हम बोलते हैं आईएसपी। वो कहता है कि हमारे पास एक मीडिएटर है, हमें मुंबई जाने की होती है, अगर हम डीटीडीसी को दे दें तो वो हमारे पैकेट को मुंबई या हमारे कोरियर को दे देगा। सो नाउ इट्स ऑल्सो कनेक्टेड विद द आईएसपी। ये भी क्या है, आपके आईएसपी के साथ
कनेक्टेड है। अब मैंने आपको बताई है दो टाइप्स की राउटिंग। सो ये क्या है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 लैन नेटवर्क्स हो गए। इसके अलावा 1 2 3 4 5 5 लैन नेटवर्क्स यहां पर भी आएंगे, क्योंकि ये आपका आउटसाइड है और ये आपका क्या है, इनसाइड है। सो यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी के लिए आप ये आईपी यूज करेंगे। अब यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी के लिए भी तो आईपी चाहिए। गॉट इट द पॉइंट्स? सो वो भी आप आईपी यहां पे क्या करोगे, इंटर करोगे करोगे, लाइक सेम एज दिस टोपोलॉजी। सो हमने भी यहाँ पे क्या करा, एक ये नेटवर्क बनाया, एक ये नेटवर्क बनाया, एक नेटवर्क। तो तीनों के इंटरनल आईपी दिए, फिर एक्सटर्नल आईपी भी दिए, जो हमारे आईएसपी के साथ कनेक्टिविटी करा रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, अब हम बढ़ते हैं राउटिंग। सो अगर हम डिफॉल्ट राउटिंग की बात करते हैं, सो डिफॉल्ट राउटिंग बेसिकली यूज फॉर इंटरनेट एक्सेस। दिस राउटिंग ROUT use for internet access because we don't require any destination LAN network IP, any destination IP address, network IP addresses। कि अगर मैं डिफॉल्ट राउटिंग करता हूं तो डिफॉल्ट राउटिंग की है कि जितने भी मुझे डेस्टिनेशन है मुझे उनकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? यानी कि डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब है कि अगर मुझे अब डिफॉल्ट राउटिंग करनी है तो हमारे पास जो रेंज है, ये तो मैंने आपकी यूजेबल रेंज बताई थी, बट IPv4 जब आप वीडियोस देखेंगे तो IPv4 की एक्चुअल जो रेंज है वो 0 to 255 है। जो एक्चुअल रेंज है वो क्या है, 0 to, जिसमें से रेंज 0 रिजर्व है आपके लिए, किसके लिए, डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। यानी कि इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको रेंज 0 यूज करनी पड़ेगी। तो जब भी आप यहां पे, अगर मुझे यहां पे अपनी डिफॉल्ट राउटिंग करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, आईपी रूट और लाइक 0.0.0.0, यानी कि एवरी आईपी एड्रेस, कोई भी आईपी एड्रेस हो, एंड 0.0.0.0 कोई भी सबनेट अलाउ फ्रॉम S1/1, यानी कि कोई भी आईपी हो या कोई भी सबनेट मास्क हो, सब इस पोर्ट से अलाउड है। यानी कि यहां से हर कोई आ सकता है और मैंने सभी को क्या करा हुआ है, अलाउड कर दिया है। कि अब इसका मतलब है कि मुझे किसी की डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट में लाखों करोड़ों सर्वर्स लगे हुए हैं, करोड़ों साइट्स हैं। क्लियर? सो अब मुझे क्या करना है, अब आप क्या करते हैं, आप जब मर्जी अपने सिस्टम पे जाते हो वहां पे सर्च करते हो www.xyz.com, यूनिवर्सिटी का हर चीज की इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो, वो आपके सिस्टम पे खुलती रहती है। उसका रीजन है कि आपका जो वाईफाई लगा हुआ है, जो आपका गेटवे है, वहां पर आपकी राउटिंग कौन सी हो रखी है, डिफॉल्ट राउटिंग हो रही है। तो डिफॉल्ट राउटिंग को कोई भी डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है और वो आपका कम्युनिकेशन करा देगी। सेम एज ये राउटर भी क्या करेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग अपने एंड पे करेंगे कि भाई मेरे को भी तो लाखों लोगों से कनेक्ट होना है। तो मैं अब किस किस का आईपी एड्रेस लेता हुआ घूमूंगा, यस या नो? तो ये भी क्या करेंगे, अपने एंड पे डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे। अब आईएसपी भी क्या करेगा, अपने एंड पे डिफॉल्ट राउटिंग करके रखेगा। सो डिफॉल्ट राउटिंग आप जब भी करते हैं तो वी डोंट रिक्वायर्ड एनी डेस्टिनेशन एड्रेस, हमें इन एड्रेसेस की कोई भी इंफॉर्मेशन की नीड नहीं होती है। दूसरा कि जब भी आप डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे, अब सपोज करिए कि आपके पास दो एग्जिट पॉइंट है। अब आपने क्या करा, सपोज करिए आपकी कंपनी ने एक टाटा की लाइन ली हुई है, दूसरी उन्होंने सपोज करिए एयरटेल से ली हुई है। गॉट इट द पॉइंट्स? अब यहाँ पे क्या है, आप इस जब ये एक टाटा के आईएसपी से कनेक्ट है और एक एयरटेल के आईएसपी से कनेक्ट है, पॉसिबल हो सकती है दो लाइंस कंपनी ले सकती है, चार भी ले सकती है, 10 भी ले सकती है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट है, सपोज इन्होंने बोला कि चलो S1/0 से कनेक्ट है और यहाँ पे भी S1/0 जो भी पोर्ट होगा। सो वो क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे, आईपी रूट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 S1/0। अगर आपकी मल्टीपल राउटिंग है तो वहां पर भी मैं क्या करूंगा, राउटिंग इनेबल करूंगा कि अगर मेरी ये लाइन खराब हो जाए तो मेरा जो है पैकेट क्या हो, दूसरी से जाए या दोनों से इक्वली ट्रांसफर हो। सो अगर मैंने पास दूसरी आईएसपी लाइन है लेकिन वहां पर मैंने ये वाली राउटिंग नहीं डाली हुई, मैंने वहां पे क्या डाला हुआ है, मैंने अगर वहां पे डाल रहा है फॉर एग्जांपल आईपी रूट
और मैंने वहां पे डाल दिया 192.168.3.0 एंड देन 255.255.255.0 स्पेस S1/0। अगर मैं अब जीरो की जगह ये डेडिकेटेड आईपी डाल देता हूं, तो ये डेडिकेटेड का मतलब है अब सिर्फ यही आईपी अलाउड है, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। यानी कि ये आईपी कहां का है? याहू का है। तो याहू तो एक्सेस होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। सो ये जो रूट है, सो अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आप मैनुअल रूट सबके डालना पसंद करोगे या एक कॉमन रूट्स? यानी कि अगर आपके पास 1,000 वेबसाइट, 1,000 सर्वर एक्सेस करने, तो उन सबकी एंट्रीज मैनुअली एक एक करके एंट्री करनी पड़ेगी, और उन सबकी पहले एड्रेस भी चाहिए आपको। सो कौन सा बेस्ट है? डिफॉल्ट राउटिंग। सो गाइस, सबसे पहले आन कि आप डिफॉल्ट राउटिंग की अगर हम बात करते हैं, सो डिफॉल्ट राउटिंग एडी वैल्यू, डिफॉल्ट राउटिंग एडी वैल्यू का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। एडी वैल्यू इज 1 एंड इट रिप्रेजेंट इन राउटिंग टेबल इन एस स्टार। यानी कि जब आप डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे तो यहां पर क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेट करा हुआ है। द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू इज अ बेस्ट राउटिंग। जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम है उसको सबसे बेस्ट राउटिंग माना गया। यानी कि राउटर सबसे पहले अपना पैकेट उसी से ट्रांसफर करेगा जिस राउटिंग की प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। सो एडी वैल्यू 1 मतलब कि लोएस्ट प्रायोरिटी। सो जब भी आप एडी वैल्यू, यानी कि अगर आप डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे तो वहां पे डिफॉल्ट राउटिंग लिखा नहीं आएगा। आपको राउटिंग टेबल में सिंबल क्या दिखेगा? एस स्टार। सो इस एस स्टार से आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो राउटिंग है वो कौन सी हो रखी है, डिफॉल्ट राउटिंग है। सो आप कोई भी राउटिंग लेंगे तो उसका एक कीवर्ड्स है, और उस कीवर्ड्स के थ्रू आपको पता लगेगा कि आप कौन सी राउटिंग का यूटिलाइज कर रहे हैं। सो हाउ टू एग्जीक्यूट? सो सिंपल सा है कि अब आप यहाँ पे आते हैं, हम इस वाले डेडिकेटेड नेटवर्क पे अपनी टोपोलॉजी पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सपोज करिए डिफॉल्ट राउटिंग इंप्लीमेंट करनी है। यानी कि अभी आप देख रहे हैं कि यहां से यहां पर मेरा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इट्स अ फील्ड। अगेन मैं यहां से यहां ट्रांसफर करता हूं, फील्ड। यहां से यहां करता हूं, फील्ड। यहां से यहां करता हूं, फील्ड। सारी जगह फील्ड है, बट यहां से यहां सक्सेसफुल, सेम लाइन में है, इसी नेटवर्क के आईपीज हैं। एंड यहां से यहां सक्सेसफुली, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा एक ही लैन नेटवर्क है। नाउ अगर मैं यहां से यहां पॉइंट टू पॉइंट चलता हूं तो भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहां से यहां इस नेटवर्क के आईपीएस है। तो ये क्या, एक लाइन नेटवर्क बना हुआ है, बट मुझे क्या करना है, डिफरेंट में करना है। सो हम इनेबल है राउटिंग। तो जब भी आप राउटिंग इनेबल करेंगे तो आपको राउटिंग इनेबल करने के लिए करना क्या है, नाउ ऐड आईपी रूट। और अगर डिफॉल्ट राउटिंग करने से 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 एंड गिव द एग्जिट पॉइंट S1/0। इज इट क्लियर द पॉइंट? क्लियर हुआ? अगर मुझे इस वाले राउटर पे राउटिंग इनेबल करनी है, S1/1, मुझे इस वाले राउटर पे अगर राउटिंग इनेबल करनी है, S1/2। लेकिन अगर मुझे आईएसपी पे राउटिंग करनी है, तो स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग भी, इसकी यहां पे कितनी राउटिंग बनेंगी? यहां पर बनेंगी 3, क्योंकि उसके 3 एग्जिट पॉइंट है। तो जितने एग्जिट पॉइंट्स उतने रूट्स राउटिंग टेबल्स में आपको एंट्रीज मैनुअली डालनी पड़ेगी। सो लाइक यहाँ पे आएगा एक 1.0 S1/0 से आएगा, एक S1/1 से आएगा, और एक S1/2 से आएगा। सो यहाँ पर जो टोटल है वो 3 रूट्स आएंगे। 3 रूट्स क्या, यहाँ से कोई भी पैकेट आ सकता है, यहाँ से भी कोई भी आ सकता है, और यहाँ से भी XYZ कोई भी आ सकता है। सो आईएसपी पे भी क्या ये है, तो आईएसपी भी किसी को कुछ भी दे सकता है। सो यहाँ पे क्या है कि डिफॉल्ट राउटिंग वी डोंट रिक्वायर एनी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन। सो हाउ टू इनेबल राउटिंग? सो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन द राउटर, इनेबल। सो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कभी भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी हो तो सबसे पहले हमारा जो ग्रेटर देन का मोड आ रहा है, दैट इज अ यूजर मोड। और अगर मैं यहां पर ये वाली कमांड चलाऊंगा तो ये आपको एरर देगी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना
जरूरी है। सो यू कैन टाइप कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है सो यू कैन टाइप द इनेबल, इनेबल के बाद CONFIG config T, और config T पे जाने के बाद यू कैन एग्जीक्यूट अ राउटिंग IPROUT route 190 सॉरी 0.0.0.0 and 0.0.0.0 and exit point S1/0। देखिए यहां पर दो टाइप से राउटिंग होती है। एक पहली राउटिंग होती है कि आप अपने एग्जिट पॉइंट को डाल दें, क्योंकि ये हर किसी को पता रहता है। या आपको अगर एग्जिट पॉइंट नहीं पता तो आप ISP के नेबर का IP एड्रेस भी डाल सकते हो, बट मुझे ISP का एड्रेस तो नहीं पता, तो बेटर है कि मैं ये बता दूं कि गेट नंबर 1 से बाहर हो जाना। तो मेरे को अपना गेट तो पता है ना कहां से बाहर जाना है, उसका नहीं पता मुझे। तो या तो आप नेबर का आउटसाइड का IP डाल दो, बट नेबर का मुझे नहीं पता, बट मुझे अपने का तो पता है ना भाई, मेरे घर में जो गेट लगा है मुझे उसका तो पता है। तो नाउ मैंने बता दिया कि आपको जो एग्जिट होना है वो कहां से होना है, इस डेडिकेटेड नेटवर्क से। सेम एज आई एम जस्ट कम टू हियर CLI enable CONF config T and IPROUT route 0.0.0.0 every network 0.0.0 every subnet allow from S1/0 से भी allowed है, S1/1 से भी allowed है और S1/2 से भी allowed है, then and then WR। same as come to this PC CLI enable CONF config T then IPROUT route 0.0.0.0 0.0.0.0 and S1/2। तो आपको पता होना चाहिए कि S1/1 है इसका। तो अगर एक गलत कमांड हो गया तो इसी लोकेशन पे आके आपको इस कमांड से पहले नो लगाना पड़ेगा। तो ये कमांड क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट अ न्यू कमांड। तो कमांड हटानी है तो उसी जगह पर आपको उस कमांड से पहले नो लगा देने, अगर आपने गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो एंड, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन को एंड करा और WR से नाउ सेव द कॉन्फ़िगरेशन। देन अगेन कम टू दिस PC, enable, then CONF config T, then IPROUT route 0.0.0.0 0.0.0.0 and S1/2। तो इसका आई थिंक सो S1/2 ही है। देन एंड देन WR। अब गाइस देखिए यहां पर दो चीजें हैं, राउटिंग जो है हमेशा वर्चुअली है, क्योंकि राउटिंग का जो हमने कॉन्फ़िगर करा 0.0, ये IP कहीं पर भी कॉन्फ़िगर नहीं है, हमने 0.0 कहीं डाला ही नहीं है। यस या नो। सो राउटिंग हमेशा वर्चुअली चलती है। सो हमारे पास दो टाइप्स के हैं, यानी कि जिस भी सिस्टम पर वायर कनेक्ट है, तो यहाँ पे FA0/0 पे एक वायर कनेक्ट है और यहाँ पे S1, सो फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेसेस हम बोलते हैं। इनकी जो AD वैल्यूज होती है, इनको AD वैल्यू होती है आपकी 0। जो भी फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेसेस होंगे वो आप पर को गेटवे में दिखाई देंगे C से। वो आपको किससे दिखाई देंगे, C फॉर कनेक्टेड, जो आपने खुद से कनेक्ट करे हैं, जिन इंटरफेस पर आपने खुद से IP एड्रेसेस करे, तो वो तो आपको दिखाई देंगे C फॉर कनेक्टेड। और जो राउटिंग करी है, तो जो राउटिंग आपने करी है, डिफॉल्ट राउटिंग करी है, तो वो आपको दिखेगी S* से। सो नाउ कि अब आपको अगर चेक करना है, तो यहाँ पे 4 कमांड्स हैं जो मॉनिटरिंग के लिए हैं, और जितनी भी मॉनिटरिंग कमांड्स हैं वो राउटर हैश, यानी कि वो आपके इस वाले मोड पर चलती हैं जहां पर भी हैश आ रहा होगा। सो राउटर के साथ सिर्फ हैश आ रहा होगा, कॉन्फ़िग के साथ नहीं। तो एक तरफ आपके पास क्या, कि अगर मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करी है गाइस, अगर मैंने इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करी है ISP पे, सो आप देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िग के साथ एक हैश आ रहा है और एक खाली हैश आ रहा है। सो अगर आपका नेम के साथ हैश आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका इनेबल मोड है। सो मॉनिटरिंग कमांड्स आपकी यहां पर चलेंगी। अब पहली कमांड है शो IP INT ब्रीफ, यानी कि शो IP एड्रेस इंटरफेस ब्रीफ। ये शो करेगा कि किस किस इंटरफेस पर क्या क्या IP कॉन्फ़िगर आपने करे हुए। नाउ इंटर। सो देखिए मेरे पास 800 सीरियल पोर्ट थे 0 से लेके 7, उसके अलावा 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट थे। तो ये कह रहा है कि फास्ट इथरनेट पोर्ट पर आपने कोई भी IP नहीं डाले, बट S1/0 पे 102 है, S1/1 पे 202 है और S1/2 पे 302 है। और दोनों के इन पे अगर ये वाला जो अप आ रहा है मेथड स्टेटस, जो ये आपका आ रहा है, अब ये आपका आता है नो शट कमांड से। अगर आपने नो शट कमांड नहीं चलाई है तो ये आपका क्या दिखेगा, डाउन दिखेगा। और ये आपका आता है प्रॉपर कनेक्टिविटी के थ्रू,
जब आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी, प्रॉपर आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, तो ये अप होगा। तो अगर ये डाउन है, इसका मतलब है कि आपकी या तो वायर गलत लगी हुई है, या सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अभी कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपकी राउटिंग तभी परफेक्ट काम चलेगी जब आपका ये दोनों चीजें क्या होंगी, अप होगी। एक भी अगर डाउन हुआ तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो शो आईपी इंटरफेस कमांड। दूसरा है शो रन। सो शो रन कमांड्स आपको बताएगा कि आपने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस अपने डिवाइस पर करी है, यानी कि कौन से आईपीस डाले हैं, क्या सिक्योरिटी लगाई है, क्या राउटिंग करी है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं शो रन करूंगा इसको, दैट इज शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपने फास्ट इंटरनेट पे कोई आईपी नहीं डाला। अब यहाँ पे देखिए पूरी कमांड दिखा रहा है, ये कमांड्स है। नो शट आपने चलाया हुआ है, नो शट बाय डिफॉल्ट दिखता नहीं। यहाँ पे क्लॉक रेट आपने दी हुई है, इस पर भी दी हुई है। सो कहाँ पे कौन कौन से आईपी डाले हुए हैं, कौन कौन सी राउटिंग आपने करी हुई है। तो यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। नाउ क्या आप यहां से देख सकते हैं कि कहीं आपने कोई गलत राउटिंग या गलत कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर दी, क्योंकि आपके पास पहले से वो डेटा होगा जो कॉन्फ़िगरेशन आपको एग्जीक्यूट करनी है। अब आपको राउटिंग टेबल देखनी है, जो शो आईपी रूट। तो शो आईपी रूट में देखिए 3 बार आ रहा है सी, यानी कि ये इन इंटरफेसिस पर हमने 1 का 2 का और 3 का आईपी एलोकेट करा है, जिनका सबनेट /30 हम लोगों ने यूज करा है। लेकिन यहां पे देखिए एस स्टार आ रहा है। एस स्टार का मतलब है कि इन 3 इंटरफेस पर डिफॉल्ट राउटिंग हो रही है। सो स्टार इज रिप्रेजेंट फॉर कैंडिडेट डिफॉल्ट। तो यहां पर आपने क्या करा है, डिफॉल्ट राउटिंग एग्जीक्यूट करिए। अब आप अगर कनेक्टिविटी देखना चाहते हैं, सो नाउ आई एम ट्रांसफर पैकेट हियर टू हियर। पहली बार तो फील्ड ही जाना है। अब देखिए डिफरेंट में कम्युनिकेशन हो रहा है। सो पहला लॉग फील्ड ही होता है सक्सेसफुल। भाई पहुंच जा, फिर पूरा का पूरा रूट ही लेना पड़ेगा मुझे। गैस पहला पैकेट फील्ड होता है, वो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, और हम सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं ना, इसलिए भी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए सेकंड टाइम में सक्सेसफुली हो गया। यहां से यहाँ डिफरेंट है, सक्सेसफुली। यहां से यहाँ डिफरेंट है, इन प्रोग्रेस। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इश्यू आता है, बट अब मैं यहाँ पे आपको ट्रैकिंग बता रहा हूँ। रियल टाइम में कभी भी आपको ये पैकेट ट्रांसफर करने को नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे 2 कमांड्स यूज करनी पड़ेंगी ट्रबल शूटिंग्स की। पहली कमांड होगी पिंग, और दूसरी कमांड होगी ट्रेसर। तो पिंग कमांड्स आपकी बताएगी कनेक्टिविटी, जिस भी आईपी के साथ आपको कनेक्टिविटी करनी। लाइक मैं 2.2 की चेक करना चाहता हूँ, सिर्फ टाइप द पिंग और 10.0.2.2। और दूसरी कमांड ट्रेसर 10.0.2.2। तो दोनों केस में सेम आईपी डाला है। पिंग कमांड सिर्फ आपकी बताएगी रिप्लाई कि कनेक्टिविटी है या नहीं है, लेकिन ट्रेसेड कमांड बताएगी कि मेरा जो पैकेट है वो किस किस आईपी से होता हुआ जा रहा है, यानी कि कौन से रूट से मेरा पैकेट ट्रांसफर हो रहा है। सो सिंपल सा है कि अगर मैं यहां पर ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में। अबे क्या हो गया इसको, ये कहां से आ गया। अबे भाई, क्या बिजी कर दिया, कहां पे क्लिक कर दिया था मैंने। व्यू पोर्ट इज नॉट रिस्पॉन्स। पूरी टोपोलॉजी बनना हो जाए। जिस चीज का डर था वही हो गया। इनेबल शो आईपी आर ओ यू टी रूट। देखिए यहाँ पे राउटिंग हट गई मेरी, क्योंकि मैंने वो सेव नहीं करा था। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे राउटिंग कर रहा हूँ। चलिए मैं एक ही साथ चेक करा दूंगा। पहला स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब स्टैटिक राउटिंग भी करते हैं फिर वन बाय। अब स्टैटिक राउटिंग क्या है कि सेम एज कि हमारी, अगर हम स्टैटिक राउटिंग की बात करते हैं, स्टैटिक राउटिंग की बात करते हैं, तो दिस राउटिंग सेम एज
डिफॉल्ट राउटिंग नहीं है, बट रिक्वायर्ड ऑल डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी एड्रेसेस। बट स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक राउटिंग आपका है ये वाली, कि अगर आप स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो आपको डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो जो आपकी ब्रांच नॉन है उनका तो आपको आईपी पता लग जाएगा, तो उनको आप स्टैटिक राउटिंग से अलाउ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है तो उनको आप डिफॉल्ट राउटिंग से एक्सेस करेंगे। अब आपकी कंपनी की एक ब्रांच मैं कहता हूं मुंबई में है, दूसरी ब्रांच नोएडा में है, आपको दोनों ब्रांच की इंफॉर्मेशन पता होगी। आईटी गाइज हो तो आईटी एक टीम है, सेम ब्रांच है, तो वो आपके अपने अपने आईपी से आपको शेयर कर सकते हैं और आप कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैं कहता हूं एक और ब्रांच, एक कोई थर्ड पार्टी ब्रांच है यूएस की, अब आप उसकी रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो और उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आप उसके सर्वर्स को यानी कि जीमेल को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो जीमेल के एड्रेस तो हमारे पास है नहीं, तो उसको हम किसके थ्रू करेंगे? डिफॉल्ट राउटिंग। लेकिन जब मैंने जीमेल को डिफॉल्ट राउटिंग से करा तो वो क्या है, एक अनसिक्योर नेटवर्क है जहां पर हर कोई अवेलेबल है। सब जब आपने करा तो वहां पे मुझे मोर सिक्योरिटीज लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे क्या है, एवरीथिंग इज अलाउड। तो वहां पे नॉन तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में अननोन भी आएंगे ही आएंगे। जब अननोन आएंगे, अननोन अटैक्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे फायरवॉल्स भी एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे। सो स्टैटिक राउटिंग में क्या करना पड़ेगा, व्हेन यू कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउटिंग यू रिक्वायर्ड अ मैनुअल रूट्स। आपको मैनुअली रूट्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे अगर आप क्या करते हो, स्टैटिक राउटिंग करते हो। सो अब स्टैटिक राउटिंग अगर मैं करता हूं तो जितने भी डेस्टिनेशन है, यानी कि अगर मैं एसओएचओ पर हूं और मुझे जीमेल, फेसबुक, याहू और यूट्यूब इन चारों से कनेक्ट होना है, तो मुझे 4 स्टैटिक रूट डालने पड़ेंगे। जबकि डिफॉल्ट में मुझे इनकी इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 4 के अलावा अगर यहां पे कोई पांचवा है तो वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर डिफॉल्ट करिए तो पांचवा भी अलाउड अपने आप ही हो जाएगा। सो नाउ कि अब आपको डिसाइड करना है, बट स्टैटिक राउटिंग में क्या है कि अगर मेरे 100 डेस्टिनेशन है तो 100 रूट्स डालने पड़ जाएंगे, सो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन काफी। सो स्टैटिक राउटिंग इज वी कैन यूज एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। गॉट इट? कि ये है, बट मुझे एक डेडिकेटेड नेटवर्क को और अलाउड करना है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इसी को अलाउड कर लूं। सो इज इट पॉसिबल कि अगर आपको इसी को अलाउड करना है तो आप स्टैटिक राउटिंग के थ्रू उसको अलाउड करा सकते हो अपने नेटवर्क के अंदर। सो अब यहां पे एक और प्रॉब्लम है कि अगर एसओएचओ के साथ मुझे इन चारों को कनेक्ट करना है तो एसओएचओ पे कितने रूट्स बनाने पड़ेंगे? हाउ मेनी रूट्स? अगर मुझे इन चारों से कनेक्ट होना है तो इस वाले एसओएचओ गेटवे पे कितने रूट्स बनाऊंगा? मैंने पहले बताया था जितने डेस्टिनेशन उतने रूट्स। तो कितने डेस्टिनेशन हैं? तो 4 रूट्स बनेंगे, बट यहां पर एग्जिट पॉइंट कितने हैं? यहां 8 रूट्स बनेंगे। एक 4 रूट फॉर टाटा के लिए और 4 रूट फॉर एयरटेल के लिए। क्योंकि अगर आपने टाटा वाली लाइन पे चारों को अलाउड कर दिया स्टैटिकली, तो टाटा वाली डाउन हुई तो एयरटेल से जाएंगे नहीं, क्योंकि एयरटेल को तो आपने बताया नहीं है कि भाई ये वाले रूट्स भी को भी अलाउड करना है। सो अगर आपकी मल्टीपल लाइंस हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप स्टैटिक राउटिंग में अगर 2 एग्जिट पॉइंट्स हैं तो दोनों एग्जिट पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। सिंपल सा है कि अगर यहाँ पे 2 गेट जाने के हैं तो हम बताएंगे यार ये इमरजेंसी गेट है, अगर ये गेट बंद है तो आप यहां से एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन जिसको नहीं बताया उसके लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यस या नो? सो यहां पर क्या कर मुझे स्टैटिक राउटिंग करनी है। सो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए क्या करना है मुझे, कि ये तो मैंने डिफॉल्ट राउटिंग की करी है गाइस, यहाँ पर वो भी सेव हटी गई। सो अगर आपको स्टैटिक राउटिंग, अगर स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा IPROUTE रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क आईडी। अब यहां पर नेटवर्क आईडी चलेगी, आईपी एड्रेस नहीं। दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क, जो कि पूरे नेटवर्क को अलाउड करेगा। सो दिस इज कॉल्ड, सो नेटवर्क आईपी सिर्फ आपकी राउटिंग के अंदर यूज होती है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट एक्सेप्ट द नेटवर्क आईपी। अगर आप कंप्यूटर पे आईपी इंटर करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो आईपी रूट 10.0.2.0 जिसका सबनेट्स क्या है, /25 है। 25 का मतलब है 8 बिट ऑन करी, फिर 8 बिट ऑन करी, फिर 8 बिट ऑन करी, ये हो गई 24 बिट्स एंड 128। देन किसके थ्रू, पोर्ट क्या है, S1/0 से। दूसरा, मेरे पास एक और डेस्टिनेशन है
ये वाला पेस्ट, एक मिनट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, फाई कंट्रोल सी। दूसरा रूट है 2.128। तो ये मेरे को दो रूट्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे अगर मैं स्टैटिक राउटिंग करता हूं तो। सो स्टैटिक राउटिंग के केस में वी कैन कॉन्फ़िगर दिस टू रूट्स। और अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करता हूं तो डिफॉल्ट राउटिंग के लिए मुझे सिर्फ सिंपल से करना पड़ेगा आईपी रूट 0.0.0.0 S1/0। बट इन दोनों राउटिंग में डिफरेंस क्या है? इन दोनों राउटिंग में मेन जो डिफरेंस निकल के आएगा कि अगर मैंने डिफॉल्ट राउटिंग करी तो ये सब जितने भी हैं सब अलाउड हो जाएंगे। स्टैटिक करिए तो जहां पर ये नेटवर्क आईपी चल रहे हैं सिर्फ वो ही अलाउड होगा, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं होगा। सो आप डेडिकेटेड एंट्रीज को अलाउड करना चाहते हैं या अलग अलग एंट्रीज को करना चाहते हैं? सो लाइक दिस इज अ स्टैटिक और इट्स अ डिफॉल्ट। एनी क्वेश्चन किसी का? अब आईएसपी पे मुझे अगर स्टैटिक राउटिंग करनी है तो आईएसपी के लिए स्टैटिक राउटिंग की बात करता हूं मैं। सो आईएसपी की जो स्टैटिक राउटिंग्स है यहां पर आएगा आईपी। सो आईपी रूट, अब आईपी रूट में इसके पास एक नेटवर्क है आपका 2.0 और ये है S1/1। दूसरा है 1.0 S1/.2। और बट मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और रूट एड ऑन करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, 0.0 जो कि मेरा, और इसका जो सबनेट्स है इट्स इट 254 एंड S1/0। तो अब आप देखिए कि जो पहला रूट है S1/1 वो गूगल के लिए है, दूसरा रूट S1/0 जो है वो इस लैन 1 के लिए है, और तीसरा जो रूट है 2.128 जिसका S1/2 से है वो आपके याहू। से यहाँ पे आपने तीन एंट्री डाली। लेकिन अगर आपको यहीं पर ही डिफॉल्ट राउटिंग करनी हो तो सिंपल सा है, आईपी रूट 0.0.0.0 everything is allowed for S1/0, S1/1, S1/2। तो दोनों राउटिंग्स में आपका ये फर्क है। सेम एज इस वाले राउटर की बात करें तो यहां पर भी क्या है कि अब इसको देखिए, अब यहां पर क्या पॉइंट है कि इसको किस किस के साथ कनेक्ट होना है, एक इसके साथ और एक इस नेटवर्क के साथ, इन दो के साथ ही कनेक्ट होना है ना इसको। सो इसके लिए क्या आएगा, आईपी रूट एंड 10.0.0.0 स्पेस सबनेट 255.255.255.254.0 एंड एग्जिट पॉइंट है इसका S1/1। दूसरा है आईपी रूट, इज इट 10.0.2.128 स्पेस 255.255.255.128 ही आएगा इस पे भी। तो 128 का नेटवर्क है और /25 है तो उसका सबनेट भी यही आएगा, और S1/2। और अगर आप डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं तो आईपी रूट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस S1/1। अब यहाँ पे देखिए पहली जो राउटिंग है 0.0 वाली, एग्जिट पॉइंट तो यही रहेगा क्योंकि यहीं से जाएंगे, लेकिन पैकेट कहाँ पे जाना है, इस वाले राउटर पे। दूसरा एग्जिट पॉइंट तो यही रहेगा बट पैकेट कहाँ जाना है, इस वाले नेटवर्क पे। तो ये तो स्टैटिक है, लेकिन अगर आपको डिफॉल्ट करने तो कोई डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 0.0 डाल दिया मतलब कोई भी हो भाई सब कनेक्ट हो जाओ। सेम है अगर मैं इस वाले पे आता हूं तो यहां पर आ जाएगा आपका 2.0 हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे, एंड एग्जिट पॉइंट S1/2 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी आपका एग्जिट पॉइंट S1/2 और यहाँ पे भी आपका S1/2।
सो ये आपके स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशंस है। सो हाउ टू एग्जीक्यूट, सो फाइनली डिफॉल्ट राउटिंग करी थी, वो सेव नहीं करी थी, तो मैं यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ। एंड आईपी रूट कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िग टी, सो मैं स्टैटिक कर रहा हूँ इस बार, आईपी आर ओ यू टी रूट एंड 10.0.2.0 space 255.255.255.128 then s1/0 then IP root 128 s1/0, यानी कि एक ये वाला नेटवर्क 2.0 है और दूसरा ये वाला, सही ये वाला इन दो से कनेक्ट होना चाहता है। स्टैटिक राउटिंग में भी एक और प्रॉब्लम है, आपने जो आईपी डाला है आप वहीं पे जाके ही कनेक्ट होंगे, यानी कि अब आपका पैकेट इस पूरे बीच में नहीं जाएगा कहीं भी। अगर आप यहां से पैकेट यहां भेजेंगे फेल्ड जाएगा, यहां से पैकेट भेजेंगे फेल्ड, आपका जाएगा सिर्फ इसी नेटवर्क में। अगर आपको इनसे भी करना है तो फिर ये रूट्स भी आपको एग्जिट पॉइंट में डालने पड़ेंगे। तो जिस जगह का आईपी आप डालेंगे सिर्फ वो ही कनेक्ट होगा, उसके अलावा कोई भी मीडिएटर भी होगा तो वो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो सेम एज नाउ एंड देन WR। आईएसपी पे आते हैं नाउ। सो आईएसपी पे जो मुझे रूट डालने हैं ये 3 है, मैं कंट्रोल C करता हूं, copy and then come to here CLI enable conf config t and then paste। कहाँ पे मिस्टेक हुई है? ओके यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 नहीं लगाया था। तो IP रूट 254.0 फिर से मिस्टेक हुई है, नहीं सही है। सो क्लियर है, S1/1 S1/2 और 254 S1/0। तो यहाँ पे देखिए शो IP ROUT रूट करता हूँ, एक मिनट, एंड WR कॉन्फ़िग पे शो से रिलेटेड कमांड नहीं चलेगी, शो IP रूट। तो अब देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई 3 तो आपके फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेस है और 3 ही आपने क्या करी है, राउटिंग करी है। एक 10.0.023 से जो कि S1/0 से आ रहा है, एक आपका 1 से आ रहा है और एक आपका 2 से आ रहा है, और इसके आगे क्या लिखा आ गया, S। यानी कि जहां पर ये आईपी चले होंगे कम्युनिकेशन सिर्फ उसी के साथ होगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं होगा। नाउ कम टू दिस राउटर। कॉपी enable conf config t and then पेस्ट। सो यहाँ पे मेरा S1/1 से है, सो 254 एक ये वाला नेटवर्क हो गया, 128 एक मेरा दूसरा हो गया। एंड सेम एज आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर। तो देखिए आप अगर कॉन्फ़िगरेशंस को पहले ही कर लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी राउटर पे एंटर करने की। इनेबल conf config t and then paste and WR show IP ROUTE root। तो देखिए यहाँ पे दो ही आईपी दो ही है, एक ये है और एक ये है, तो इसलिए 2 बार C आ रहा है। और स्टैटिक राउटिंग में भी 2 बार स्टैटिक राउटिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके जो डेस्टिनेशन है 2 हैं, एक ये है एक ये है। लेकिन आईएसपी पे 3 बार क्यों दिखा रहा था, क्योंकि आईएसपी के जो डेस्टिनेशन है वो 3 है, 1 2 और 3। क्लियर द पॉइंट आलोक, उदित, आकाश? तो अब यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए अगर मैं अब यहाँ पे यूज करने वाला हूँ पिंग कमांड का। सो पिंग कमांड सबसे पहले मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ इस वाले नेटवर्क की, अपने लैन की, PING। तो देखिए यहां पर आपको ना 3 टाइप्स के मैसेज आएंगे। एक रिप्लाई कनेक्टिविटी है, रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। सो पिंग, और पिंग करने के बाद मैं इस वाले सिस्टम से करना चाहता हूं 10.0.0.4। सो क्या इस वाले सिस्टम के लिए मैं गेटवे क्रॉस करूंगा, यहां से इस सिस्टम पे जा रहा हूं, तो क्या पैकेट गेटवे पे जाएगा? अगर आपको सोसाइटी में ही एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है तो आप सोसाइटी के बाहर नहीं जाओगे। नाउ
रिप्लाई तुरंत आ जाएगा यहाँ पे। ये पहले चेक करता है तो पहला फेल्ड होता है, ये रिप्लाई 100% आ रहा है। लेकिन अब मैं कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पे अब दूसरी कमांड चलाता हूं TRACERT ट्रेशर्ट एंड देन टाइप द कमांड 10.0.0.4, इस केस में भी पैकेट आपका क्या है, डायरेक्ट पहुंच गया। दिस, ये जो रिप्लाई आ रहा है इसको हम बोलते हैं होप काउंट, कितनी जगह से होता हुआ पैकेट आपका जा रहा है। तो यहां से यहां पर डायरेक्ट पहुंच गया क्योंकि यहां पे कोई आईपी नहीं है। लेकिन जब मैं यहां से यहां डालूंगा तो पैकेट बताएगा कहां कहां से होता जा रहा है, किस किस आईपी से होता हुआ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर पिंग कमांड सबसे पहले चलाता हूं और अब मैं करता हूं इस वाले को, मैं अवेलेबल कहां पर हूं, इस वाले सिस्टम पर हूं गाइस, गॉट इट, 0.0.2 पर हूं मैं। सो अब मैं यहां पे डालता हूं PING पिंग और मैं कनेक्टिविटी चेक करता हूं 10.0.2.2। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फेल दिखाएगा क्योंकि पैकेट चेक वेक करेगा, तो सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इशू आता है। अगर आपने लेटेस्ट वर्जन वाला डाला है तो देखिए रिप्लाई आ गया, मेरी कनेक्टिविटी है। अब इसी को अगर मैं ट्रेशर कमांड को लगाता हूं, अब ट्रेशर कमांड चलाने से पहले यहाँ पे एक आउटपुट दिखाता हूं। ये पैकेट कहां पे भेजेगा 10.0.0.1 को, ये कहां पर भेजेगा 1.0.0.2 पर, ये कहां पे भेजेगा 2.0.0.1 पे, उसके बाद ही पैकेट कहां जाएगा, इस जगह जाएगा। अब ये चारों आईपी आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो पैकेट है वो कहां से होता हुआ जा रहा है, वाया कौन सा रूट ले रहा है। लेकिन अब कि यहां से 1 पे गया, तो यहां से 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, लेकिन यहां पे क्या है 1 के बाद 3 आना चाहिए। अब इस पर अगर आना है तो 1, और 1 के आईएसपी तक तो 1 से आया, 1 के बाद अब आईएसपी 2 पे नहीं भेजेगा, उसको कहां पर भेजेगा। तो मैं पहले क्या करता हूं, इस वाले एड्रेस को ट्रैक करता हूं। तो इस वाले को ट्रैक करना है तो सबसे पहले PING पिंग कनेक्टिविटी चेक करते हैं, इज इट 10.0.2.131, ये आईपी मेरा कहां पे चल रहा है यहाँ पे। अगर गेटवे नहीं होगा तो कनेक्टिविटी चेक नहीं होगी, गेटवे एड्रेसेस आपको बताने पड़ेंगे, एग्जिट पॉइंट, कि मेरी एंट्री आपके किस गेटवे से होगी। तो पिंग करता हूं, तो सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक करते हैं 10.0. तो ये पिंग रिप्लाई नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि ये आईपी मेरी टोपोलॉजी में एग्जिट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 2.131 है। इस सिस्टम का आईपी क्या है, दिस सिस्टम आईपी एड्रेस इज 2.131, बट मैंने क्या डाल दिया रिप्लाई में, मैंने डाल दिया 1.131। तो ये क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, ये मैं नेटवर्क में आईपी ही नहीं है। तो 4 बार चेक करेगा फिर अपने आप बंद हो जाएगा। आप उससे पहले कंट्रोल Z या कंट्रोल C कर दीजिए आप। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 2.131। तो अब देखते हैं, कहीं भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो नहीं होगा। तो कभी कभार क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होने में टाइम लेता है। तो देखिए इसने भी यहाँ पे रिप्लाई दे दिया कि भाई आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टिविटी है। अब सेम ट्रेशर्ट कमांड आप यूज कर लीजिए इसकी जगह। पहुंच गया 3 वाले पे। तो पैकेट पहले क्या हुआ कि इस वाले सिस्टम का गेटवे क्या है, ये है। तो पैकेट इस राउटर तक भेजा, अब इस राउटर ने 1.0.2 पर भेजा। नाउ यू कैन सी द लॉग। क्लियर, एक मिनट मैं इसको छोटा कर लेता हूं। अब इस वाले सिस्टम ने क्या करा, और ऊपर चला, इस वाले सिस्टम ने क्या करा कि जब यहां से पैकेट गया तो 10.0 से, यानी कि 10.0.2 से, बट इसका गेटवे क्या है। तो इसने बोला भाई मेरे इस वाले नेटवर्क में तो है नहीं ये आईपी। उसने क्या करा, हो सकता है बाहर का हो, गेटवे इसको हमने दे रखा था, उसने पैकेट को क्या भेज दिया, इस गेटवे पे 10.0.1 पे पैकेट आ गया। अब इसने क्या करा भाई, मेरे पास तो आईएसपी है सीधा, उसने क्या करा 1.0.2 पर भेज दिया। अब ये कह रहा भाई यहां पर उसने लॉग चेक करा, अब उसने जब लॉग चेक करा तो आईपी क्या था 2.131, इसने अपनी राउटिंग टेबल चेक करी, शो आईपी ROUTE रूट। अब जब इसने अपनी राउटिंग टेबल चेक करी होगी, सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास 2 वाला नेटवर्क है और /25 है, तो उसने यहाँ पे खुद से ही कनेक्ट कर लिया होगा कहां से कहां। उसने बोला कि 2 वाला आईपी तो है, बट ये किस पोर्ट से आ रहा है, S1/2 पर। तो उसने क्या करा, इस डेडिकेटेड पैकेट को इस वाले S1/2 पे दे दिया, जहां पे नेटवर्क क्या चल रहा था, मेरा 3 का चल रहा था। तो उसने पैकेट को भेज दिया 3.0.0.1। अब इस राउटर ने सीधा पैकेट भेज दिया आपके 2.131 पर। तो ये आपका ट्रेस रूट है।
तो ट्रेस रूट से आपको पता लगेगा कि आपका पैकेट कहां से जा रहा है। अब अगर मैं यहां पर कनेक्टिविटी कर देता हूं लाइक दिस, मैं यहां पे क्या करता हूं, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एयर, और मैं कहता हूं भाई यहां पर आप 4 से 4, मैंने एक और बैकबोन लाइन ले लिया। अब मेरे पास दो आईएसपी से मैंने लाइन ले रखी है। अब जब ये दो लिए हैं तो सिंपल सा है, मुझे इस पर भी राउटिंग एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी आईपी। सो मैं यहाँ पे नेटवर्क आईपी डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दूसरा नेटवर्क मेरा चल रहा है वो है 4.0.0.0/30 ले लेता हूँ मैं। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड हेड ऑफिस पे हूँ। हेड ऑफिस राउटर के S1/4 पे लगाया तो CUNF config t INT S1/4, IP address is 4.0.0.1 page 255.255.255.252, then no shut, serial port है, clock rate 64,000, then IP route, and IP route करने के बाद हम just type the 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space S1/4। मैंने क्या करा, इस पर तो मैंने स्टैटिक लिए, इस पर मैंने क्या ले लिया, डिफॉल्ट राउटिंग ले लिया। तो एक आईएसपी किससे चल रहा है, स्टैटिक से, और एक चल रहा है डिफॉल्ट से। नाउ अब मैं आता हूं आईएसपी पे, CONF config t IP config, सॉरी config आएगा खाली, IP INT S1/4, IP address is 4.0.0.2 space 255.255.255.252, no shut, CLOC clock rate 64,000, and IP route 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space and S1/4। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर आप देखें शो IP ROUT रूट, सॉरी एंड WR शो IP ROUT रूट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये 3 नेटवर्क तो आपके इससे आ रहे हैं, बट एक और आपने यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग भी करी हुई है। किस वाले के लिए, इंटरफेस के लिए, 4 के लिए। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई एम जस्ट कम टू दिस पीसी और दोबारा से एक बार प्रीसेट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये स्टैटिक राउटिंग को अभी क्या कर रहा है, प्रिफेयर्ड कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग को प्रिफेयर करने का इसका मेन मीनिंग है। तो कभी क्या करेगा यहाँ पे, जब आप बार बार करेंगे तो एक ना एक बार ये क्या चाहेगा, आपका 4 से चला जाएगा। पर अभी स्टैटिक में क्या है कि हमने क्या कर रखा है, वो तो इंटरनेट के लिए है। अब यहाँ पे क्या करा हुआ है, ये कह रहा है कि भाई आपका जो है स्टैटिक राउटिंग का मतलब है कि आपकी जो स्टैटिक राउटिंग है उसकी भी एडी वैल्यू 1 है, और आपकी डिफॉल्ट राउटिंग की भी एडी वैल्यू 1 है। बट यहाँ पे जो प्रिफेयर्ड है वो स्टैटिक को पहले मिलेगी, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए रिजर्व है। और ये क्या, एक स्टैटिक डेडिकेटेड एंट्री है, लाइक हमने मोदी जी के लिए एक सिक्योर टनल बना दिया। तो अब ये क्या, हमने एक सिक्योर टनल है कि भाई इस नेटवर्क से, तो वो क्या करेगा भाई, वैन से ना भेज के, मैं तो एक जब इसके लिए डेडिकेटेड बनाया हुआ तो मैं इसी का यूज करूंगा, मैं दूसरे रूट का यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट कम टू हियर INT S1/0 एंड नाउ शट डाउन, मेरा लिंक हो गया डाउन। कौन से वाला, स्टैटिक वाला क्या हो गया, अब कौन सा बचा हुआ है, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट क्या कहता है, एवरीथिंग इज अलाउड। चलिए चेक करते हैं अब। तो सबसे पहले तो पिंग करके देख लेते हैं। अभी भी देखो रिप्लाई आ रहा है, नाउ प्रीसेट। वहां पर मैंने जबकि मैनुअल एंट्रीज नहीं डाली, बट ऑटोमेटिकली उसने क्या, क्योंकि वहां पर मैंने क्या करा, डिफॉल्ट राउटिंग करी हुई है कि भाई वहां पे मुझे कोई मैनुअल एंट्री की जरूरत
नहीं है, एवरीथिंग इज अलाउड। सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो स्टैटिक राउटिंग हो रखी है और यहाँ पे डिफॉल्ट, लेकिन डिफॉल्ट कंसेप्ट है, डिफॉल्ट कहता है मुझे नहीं मतलब कहाँ पे आपके पास कौन सी राउटिंग चल रही है। मुझे अगर तुम सबको कनेक्ट करना है तो मैं तो अपने डिफॉल्ट राउटिंग कर दूंगा, या मुझे डेडिकेटेड करना है तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? कोई है नहीं ऑनलाइन? आशीष, धनंजय, गौरव, हर्ष, राहुल, ऋषभ, संजना, विशाल क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू गाइस, आज के लिए आई थिंक सो इतना काफी है। एंड कल नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा नेक्स्ट वीकेंड पे, एक मिनट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ पहले।